अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर क्लास का पावर। तो जब मैं पावर को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा टर्म्स को रिलेट करना चाहता हूँ कि पावर और एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है। देखो बेटा, अगर मैं आप लोगों से एक स्टेटमेंट बोलूँ कि एक लड़की है वो 5 रोटियां बनाती है और एक लड़की है जो 10 रोटियां बनाती हैं, बताएं किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो बेटा आप श्योर होंगे कि हमारे पास जो 10 रोटियां बनाती है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, जो 5 रोटियां बनाती है उसकी एनर्जी कम है। लेकिन बेटा इससे ना कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं होती। ये गलत बात है कि आप किसी चीज़ को बस एक नज़रिए से चेक करके बोल दें किसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। जस्ट लाइक अभी मैं स्टेटमेंट को चेंज करता हूँ। बेटा एक लड़की है जो 10 मिनट में 5 रोटियां बनाती है और एक लड़की है जो 1 घंटे में 10 रोटियां बनाती है। बताएं किसकी एनर्जी ज़्यादा है या किसकी पावर ज़्यादा है। तो बेटा जब आप टाइम के फैक्टर को इन्वॉल्व करके लाओगे ना, तब आप लोगों को आइडिया होगा कि किसकी पावर ज़्यादा है। तो बेटा आप लोग बोलेंगे सर जो 10 मिनट में 5 रोटियां बनाती है उसकी पावर ज़्यादा है, ना कि उसकी जो 1 घंटे में 10 रोटियां बनाती है। तो बेटा स्टार्टिंग में जो स्टेटमेंट यूज़ की उससे आप लोग पावर को जस्टिफाई नहीं थे कर पा रहे, या आप लोग उसकी एबिलिटी को, उसकी सलाहियत को नहीं थे बता पा रहे। तो इसलिए हमारे पास एनर्जी के साथ साथ बेटा एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई पावर की। पावर बेसिकली होता है क्या बेटा? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड पावर। बेटा रेट का मतलब होता है किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड करना। कौन चीज आ रही है? वर्क। बेटा आपने कहना है डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। यानी जब आप वर्क को टाइम से डिवाइड करते हैं तो बेटा जो टर्म आप लोगों के पास बनती है वो पावर होती है। ठीक है। अच्छा बेटा इसी के साथ ये पावर का हमारे पास फार्मूला हो गया। अगर इसी के साथ बेटा आप लोग एवरेज पावर की डिफाइन करें, ठीक हो गया। अच्छा बेटा एवरेज का मतलब होता है टोटल। आपने कहना है टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बेटा जब टोटल वर्क डन को टोटल टाइम पे डिवाइड करोगे उस टाइम जो पावर होगी वो कौन सी पावर होगी? एवरेज पावर। आप लोग बोलोगे पी एवरेज बराबर है डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। यहाँ पे डेल डब्ल्यू क्या है? टोटल वर्क डन। डेल टी क्या है बेटा? टोटल टाइम। जब उन दोनों को आप लोग आपस में डिवाइड करोगे जो पावर आप लोगों के पास बनेगी एवरेज पावर होगी। बेटा एवरेज फाइंड करने के लिए हमेशा किया गया जाता है जितनी जो चीज गिवन होती है उसका सम किया जाता है, और जो टोटल होती है उसके ऊपर ही सम, मतलब दोनों की दोनों क्वांटिटीज है उनका टोटल लिया जाता है। ठीक है। पहले आप लोग सारी सारी चीज को सम करते हो, फिर दूसरी क्वांटिटी पे बेटा आप लोग उसको क्या कर देते हो? डिवाइड कर देते हो। आपके पास क्या आ जाता है? एवरेज आ जाता है। बेटा उसके बाद बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर की। बेटा इंस्टेंटेनियस ना इंस्टेंट से निकला है। इंस्टेंट का मतलब होता है लम्हा। ठीक है। आपने बेटा इंस्टेंटेनियस पावर में हमेशा कौन सी वैल्यू लेनी होती है? लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। यानी बेटा वर्क की आप कौन सी वैल्यू लेते हो? बेटा आप लोग लिमिटिंग वैल्यू लेते हो डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी एट द टाइम टी, एट द टाइम टी व्हेन डेल टी अप्रोच टू जीरो। बेटा आप लोगों ने याद रखना है इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है। इंस्टेंटेनियस पावर में बेटा आप लोग लिमिटिंग वैल्यू लेते हो। आपने ले ली लिमिटिंग वैल्यू किसकी? डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी की, और वहां पे डेल टी अप्रोच कर रहा था जीरो को। बेटा ये वाला जो फार्मूला है ये किसका है? इंस्टेंटेनियस पावर का। ठीक हो गया। बेटा सबसे पहले हमने डिस्कशन की व्हाट इज पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर का बेटा फार्मूला लिखा, उसके बाद लिखा है एवरेज पावर। एवरेज पावर का मतलब था अगर टोटल वर्क डन को टोटल टाइम पे डिवाइड कर दो। उसके बाद बेटा हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर वो होता है जिसमें आप लोग बेटा इंस्टेंटेनियस बेटा बोलते ही उसको है जिसमें आप लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पावर था इसलिए लिमिटिंग वैल्यू किसकी लेनी है? डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी की। ठीक है। उस टाइम जो टी होगा बेटा वो अप्रोच करेगा जीरो को। ये आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर का जो पावर है बेटा उसका फार्मूला बन गया कि पी इंस्टेंटेनियस बराबर है लिमिटिंग वैल्यू डेल टी अप्रोचेस टू जीरो व्हेन डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। अच्छा बेटा इसके बाद हम डिस्कशन कर लेते हैं इसकी यूनिट की। ठीक है। तो बेटा वर्क का यूनिट जूल होता है और टाइम का होता है सेकंड। जूल पर सेकंड इज इक्वल टू वाट। ठीक है। ये किसका यूनिट है बेटा? पावर का यूनिट है। पावर का ऐसे यूनिट वाट है जो किसके बराबर होता है? जूल सेकंड के। अच्छा बेटा पावर का फार्मूला ये था। अगर मैं इसे डिफाइन बनाऊं, पावर का यूनिट होता है जूल, तो पावर का यूनिट होता है वाट, वर्क का यूनिट होता है जूल, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। ठीक है। अच्छा बेटा इससे अब हम डिफाइन बनाने लगे हैं। तो जो जूल की डिफाइन होगी वो क्या बनेगी, और जो वाट की डिफाइन होगी वो क्या बनेगी? बेटा आपने कहना है पावर, ठीक है, इज सेड टू बी 1 वाट। बेटा पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 joule work is done
इन 1 सेकेंड। बेटा मैं हमेशा आप लोगों को जो यूनिट होता है, मोस्टली तो जो टॉपिक होता है उसकी भी, लेकिन जो यूनिट होता है उसकी डिफाइन हमेशा फार्मूले से सिखाता हूं कि पावर इज सेड टू बी 1 वाट। ठीक है, इफ 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकंड। बेटा अगर 1 जूल वर्क 1 सेकंड में करेंगे तो उसकी पावर कितनी होगी? 1 वाट होगी। बेटा इसमें जो टर्म आप लोग यूज कर रहे हो वो वर्क की है, तो वर्क बेसिकली जो हमारे पास क्वांटिटी है ना वर्क वाली, बेटा वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए आप लोग सिंपली कह सकते हो कि जो पावर है वो भी कौन सी क्वांटिटी है? बेटा पावर भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, पावर बेटा हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसके भी मतलब हमारे पास अच्छा, अब सिंपल आप लोगों ने एक छोटी सी चीज याद रखनी है। अगर मैं एक सिंपल बात बोलूं, वाट तो यूनिट है पावर का, तो बेटा वाट सेकंड किसका यूनिट है? बेटा मैंने बोला या वाट आर किसका यूनिट है? ठीक है, या वाट मिनट किसका यूनिट है? देखो बेटा वाट तो यूनिट है पावर का, तो कैसे नहीं है कि वाट सेकंड या वाट आर, बेटा ये किसका यूनिट है? देखो बेटा आप लोगों ने याद रखना है। चलो इसको ना मैं आप लोगों को नेक्स्ट समझाता हूँ। ठीक है, तब तक आप लोग ये देख लें, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछिएगा। छोटा सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाना है कि डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी, ये तो हो गया हमारे पास पावर है, और इसका यूनिट होता है वाट। अब कैसे नहीं है, अगर वाट पावर का यूनिट है तो वाट सेकंड या वाट आर बेटा किसका यूनिट है? अच्छा, इस चीज को करने के लिए ना आपने कहना है पी बराबर है डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी के। बेटा पावर का यूनिट हो जाएगा वाट, वर्क का यूनिट हो जाएगा जूल, टाइम का हो जाएगा सेकंड। बेटा सेकंड से डिवाइड हो क्या जाएगा? मल्टीप्लाई, तो जूल बराबर आ जाएगा वाट सेकंड के। बेटा सिंपली अगर मैं आप लोगों को बाय स्टेटमेंट बोलता तो मैं ये बोलता कि बेटा जब भी वाट को आप टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे? टाइम से, तो बेटा वो आपके पास एनर्जी बन जाएगा। याद रहेगा बेटा, जब भी आप पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? एनर्जी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वाट सेकंड किसके बराबर होता है? जूल के, और जूल किसका यूनिट है बेटा? एनर्जी का। बेटा इसी तरह हमारे पास एक टर्म आती है किलोवाट आवर की। ठीक हो गया बेटा, फिर ये किसका यूनिट हुआ? बेटा ये भी यूनिट हुआ एनर्जी का। और कौन सा यूनिट है बेटा? कमर्शियल यूनिट है, यानी जिसको हम घरों में यूज करते हैं। ठीक है बेटा, किलोवाट आवर किसका यूनिट है? बेटा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है। अच्छा, इसकी डिफाइन हम इस तरह करते हैं कि बेटा वर्क इज डन फॉर 1 आवर बाय एन एजेंसी whose power is किलोवाट या 1000 वाट। अच्छा बेटा हमारे पास आप लोगों ने याद है किलोवाट आवर है। किलोवाट आवर बेटा किसका यूनिट है? यूनिट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, आपने बताना है किलोवाट आवर कब होगा? बेटा जब हमारे पास वर्क हो 1 घंटे के लिए उस सिस्टम से जिसकी पावर कितनी हो? किलोवाट। बेटा इसको आप लोग बोलते हो किलोवाट आवर। यानी बेटा किलो का मतलब है किलोवाट, यानी बेटा 1000 वाट हो उसकी पावर, और आर यानी बेटा वो कितने घंटे काम करे? 1 घंटे काम करे। उस टाइम जो उसका वर्क होगा या बेटा उसकी जो एनर्जी बनेगी, वो जो भी सारा सिस्टम करेगा बेटा वो हमारे पास कितना होगा? किलोवाट आवर होगा। तो आपने याद रखना है 1 किलोवाट आवर बेटा किसके बराबर होता है? बेटा 1 किलोवाट वाट आवर बराबर होता है 1 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय आर के। बेटा जो किलोवाट होता है उसकी जगह आप लोग लगाते हो 1000 वाट। ठीक है, आर की जगह बेटा आर यानी घंटों के हिसाब से अगर इसको सेकंड में करो तो 3600 सेकंड बनते हैं। बेटा जब इनको आप लोग मल्टीप्लाई करते हो 36 और आप लोगों के पास बेटा 50 आ जाते हैं। ठीक है, जब इसको थोड़ा सा आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हो, आप कहाँ से आता है? 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ठीक है, बेटा यहाँ पर जगह किलोवाट आर। ठीक है, अच्छा बेटा ये वाट है, ये सेकंड है, और ये वाट सेकंड बन जाएगा। और वाट सेकंड किसके बराबर होता है? जूल के। आप लोगों ने जूल लगा देना है बेटा 3.6 मेगा जूल। ये आपने प्रूव किया है। यानी आपसे को पूछे 1 किलोवाट आवर कितने मेगा जूल के बराबर होता है? आपने बताना है 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। देखो बेटा हमारे पास 1 किलोवाट आर था, किलो की जगह आपने पुट किया 1000, आर की जगह आपने पुट किया 3600 सेकंड, क्योंकि बेटा 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। आपने पुट किया, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो बेटा ये आता है वाट सेकंड किसका बराबर होता है? बेटा जूल के। आपने जूल पुट किया तो 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? बेटा 3.6 मेगा जूल के, क्योंकि 10 की पावर 6 किसके बराबर होता है? बेटा मेगा के। अच्छा बेटा अब एक छोटी सी टर्म है कि प्रूव दैट, आपने प्रूव करना है कि P बराबर है F डॉट V के। अच्छा बेटा इस चीज को प्रूव करने के लिए ना मैं इंस्टेंटेनियस पावर लेता हूँ। P बराबर है लिमिटिंग वैल्यू डेल T अप्रोचेस टू 0। ठीक है, उस टाइम बेटा आप लोगों के पास
एफ डॉट वी आ जाएगा। ठीक हो गया? नहीं, अब बेटा पावर का फार्मूला लेते हैं बेटा हम सिंपल, डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। ठीक हो गया? अच्छा बेटा पी बराबर है, ये एक अलग प्रूव कर रहा हूँ बेटा। अच्छा बेटा पी बराबर है लिमिटिंग वैल्यू डेल टी अप्रोचेस टू जीरो। बेटा वर्क किसके बराबर होता है? वर्क बराबर होता है एफ डॉट डेल डी के। डेल डब्ल्यू बराबर होता है एफ डॉट डेल डी के, नीचे आ जाता है बेटा डेल टी। बेटा जो वैल्यूज चेंज हो रही है उनको अलग कर लो, आप कर लोगे एफ को बाहर निकालोगे, एफ डॉट लिमिटिंग वैल्यू डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल डी ओवर डेल टी। ठीक हो गया? बेटा अगर इसको सॉल्व करते हो तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, ये सारी टर्म किसके बराबर होती है? वी के। तो यहाँ पे आ जाता है वी, तो पावर बराबर देती है एफ डॉट वी के। बेटा यहाँ पे आप पावर के कोड डिफाइन करते हो, पावर क्या होता है बेटा? डॉट प्रोडक्ट होता है पी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। यानी बेटा द डॉट प्रोडक्ट फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। बेटा डॉट प्रोडक्ट आ रहा है इसलिए पावर कौन सी क्वांटिटी है? पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। आई होप सो पावर के अबाउट आप लोगों के जो कंसेप्ट्स होंगे बेटा वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा बेटा पावर के और भी यूनिट्स हैं, ठीक है, यानी वो एचपी आप लोग यूज करते हो, ठीक है, जो 760 वाट के बराबर होता है। बेटा इस तरह आप इनके वाट किलो वाट भी यूज करते हो, मेगावाट भी यूनिट में यूज करते हो। तो बेटा ये था आज का हमारा आर्टिकल।